हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का बीएड क्लास में। तो आज के क्लास में हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, जिस पे यूनिट 4 है, टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग पर बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पैराडिगम शिफ्ट यानी प्रतिमान परिवर्तन। ये फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का क्लास है। इसमें हमारा आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पैराडिगम शिफ्ट यानी प्रतिमान परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैराडिगम इंट्रोडक्शन यानी प्रतिमान का परिचय के बात करेंगे। फिर हम जानेंगे पैराडिगम शिफ्टिंग यानी प्रतिमान परिवर्तन क्या है। फिर हम बात करेंगे एंशिएंट टीचिंग मेथड, प्राचीन शिक्षण विधि। कौन सी प्राचीन शिक्षण विधि है? टीचर सेंट्रिक यानी शिक्षक केंद्रित। ठीक है। फिर हम बात करेंगे करेंट टीचिंग मेथड यानी वर्तमान शिक्षण विधि क्या है। ठीक है। और इस पर है लर्नर सेंट्रिक यानी शिक्षार्थी केंद्रित। फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं और इसके मेरिट्स यानी गुणों पर बात करेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पैराडिगम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग यानी सीखने के आयोजन में प्रतिमान परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिमान परिचय। प्रतिमान है क्या? प्रतिमान जो है हमारे सोचने या देखने का एक तरीका है कि हम किसी चीज़ को किस प्रकार से सोचते हैं और उसको किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रतिमान कहते हैं। तो अब हम प्रतिमान परिवर्तन पर जानेंगे कि ये क्या है। पाठ्यक्रम में बदलाव को ही प्रतिमान परिवर्तन कहते हैं। यानी समय के साथ पाठ्यक्रम में, कैरिकुलम में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आता है, उसे ही हम प्रतिमान परिवर्तन कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में थॉमस ने किया था। अतः समय के साथ जो है चीज़ों में परिवर्तन आ जाना ही प्रतिमान या विस्थापन कहा जाता है। यानी कि समय के बदलने के साथ साथ चीज़ों में जो भी परिवर्तन आता, पाठ्यक्रम में जो भी बदलाव आता है, उसी बदलाव को, उसी परिवर्तन को जो है हम प्रतिमान परिवर्तन या विस्थापन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है पाठ्यक्रम में बदलाव हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट टीचिंग मेथड यानी प्राचीन शिक्षण विधि। यानी पहले के प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो किस तरह से दी जाती थी, उसका मेथड क्या था। ठीक है, तो वो जो मेथड था वो शिक्षक केंद्रित था यानी टीचर सेंट्रिक था। चलिए, शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंट्रिक क्या था हम देखते हैं। प्राचीन शिक्षण विधि जो है शिक्षक केंद्रित होते थे, यानी जो पुराने समय में जो भी टीचिंग मेथड होता था वो टीचर सेंट्रिक होता था, शिक्षक पर केंद्रित होते थे। यह प्राचीन शिक्षा प्रणाली से मिलता जुलता है। यानी पुराने समय में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली दी जाती थी, जो गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, उसी से मिलता जुलता है ये शिक्षक केंद्रित। इसमें शिक्षक जो है वो मुख्य बिंदु होते थे। जैसे गुरुकुल शिक्षा भी जो है एक शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम ही था। यानी प्राचीन समय में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें गुरु को बहुत ही महत्व दिया जाता था, उन्हें भगवान के समान माना जाता था, तो वो भी जो क्या थी, टीचर केंद्रित पाठ्यक्रम ही था, जिसमें शिक्षक जो पढ़ाते थे बालक उसे ध्यान केंद्रित करके सुनते थे तथा उसे ग्रहण करते थे। प्राचीन समय की जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वो ठीक वैसे ही थी। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था तथा इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनुशासन अधिक था। यानी ये जो टीचर सेंटर्ड जो कैरिकुलम था, इसमें क्या टीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और इसमें जो अनुशासन बहुत अधिक होता था, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में ये पाठ्यक्रम चलता था। और शिक्षक जो है बालक पर अपना नियंत्रण बनाए रहते थे। यानी सारा कंट्रोल जो होता था वो टीचर के हाथों होता था। छात्र बस उसे सुनते थे, उसके आज्ञा का पालन करते थे। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक स्वतंत्र नहीं होते थे। इसमें बालक पूरी तरह से शिक्षक या आधारित रहते थे, शिक्षक पर आधारित रहते थे। इसमें सारा निर्णय जो है वो शिक्षक ही लिया करते थे। यानी जो कुछ भी वहाँ करते थे वो शिक्षक ही करते थे। छात्रों को बस उनका आज्ञा का पालन करना होता था। अतः पहले के समय में जो रटंत विद्या था, केवल रटने पर बल दिया जाता था।
स्वयं करके सीखने पर बल नहीं दिया जाता था। यानी पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो टीचर सेंटर्ड होने के कारण सिर्फ चीज़ों को रटने पर ही बल दिया जाता था। उन्हें करके सीखने पे यानी को स्वयं करके सीखने पे, अपने अनुभव के द्वारा सीखने पर बल नहीं दिया जाता था। परंतु आज की जो नई शिक्षा नीति है, इसके अनुसार शिक्षण विधि जो वो बदल गई है। आज में अनेक बदलाव आ गए हैं, जिस कारण शिक्षण विधि में भी बदलाव आ गया है। तो समय में बदलाव आने के साथ, यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ क्या है कि शिक्षण विधि में भी बदलाव आ गया है। पहले की जो शिक्षण विधि थी वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, और आज समय बदल गया है। इसीलिए आज का जो करेंट टीचिंग मेथड है, वो वर्तमान जो शिक्षण प्रणाली है, विधि है, वो शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। यानी टीचर सेंटर्ड से बदलकर आज क्या हो गया, लर्नर सेंट्रिक हो गया है। तो आज के वर्तमान पाठ्यक्रम में अर्थात शिक्षण विधि में अनेक परिवर्तन आए हैं। आज की शिक्षण विधि बाल केंद्रित हो गई है। यानी बदलते समय के साथ जो कैरिकुलम में बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, ये टीचर सेंटर्ड से बदलता हुआ आज लर्नर सेंट्रिक हो गया है। ठीक है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित, जिसको हम बाल केंद्रित भी कहते हैं। इसमें बालक की प्रधानता होती है। पहले समय में क्या था कि टीचर को वैल्यू दिया जाता था, और आज की जो शिक्षण विधि है इसमें बाल केंद्रित होने के कारण इसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है, और इस प्रकार पाठ्यक्रम में प्रत्येक छात्र को स्वतंत्रता रहती है, जिससे वह अपने विचारों को सामने व्यक्त कर पाते हैं, और बोलने की क्षमता भी विकसित होती है। पहले ऐसा नहीं था। इसमें सहयोगिता की भावना होती है। इसमें बालक की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी सब मिलाकर देखिए तो ये बाल केंद्रित होने के कारण सारी जो चीज़ें हैं वो बालक के अकॉर्डिंग ही होता है। उन्हें स्वतंत्रता होती है हर चीज़ों को अपने से अपने मुताबिक करने की। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर वो अपने अनुसार अपने अनुभव से सीखते हैं, उससे क्या होता है, उनकी क्षमताएं विकसित होती हैं, और वे अपने आवश्यकता के अनुसार ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सामूहिक शिक्षा यानी ग्रुप डिस्कशन को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्रुप डिस्कशन को दिया जाता है। और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में जो है प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, इसका यूज़ करके बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बालक के मस्तिष्क का विकास जो है अच्छी तरीके से हो पाता है। यानी कि अगर एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ किया जाए तो बालक क्या है, चीज़ों को अच्छे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा अच्छे से सीखते हैं। इससे क्या होता है, उनके ब्रेन का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। तो बालक अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाते हैं। इस प्रकार के शिक्षण विधि में खेल विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे खेल खेल के माध्यम से चीज़ों को सीख सके। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट मेथड जो होता है, इससे करके बालक का क्या होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही उनका जो जिज्ञासा है वो भी शांत होता है। और इसमें खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे जो खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखें, ये क्या हो जाता है, ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होता है, बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। अतः वर्तमान शिक्षण विधि में इस प्रकार अनेक बदलाव आए हैं। तो आज के जो शिक्षण की प्रमुख विशेषता ये बालक की प्रधानता है। यानी आज की जो टीचिंग मेथड है, इसमें बालक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। परंतु पहले की शिक्षण विधि में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड होता था, सारी चीज़ टीचर के अकॉर्डिंग ही होता था। पहले की शिक्षण विधि में रटने पर बल दिया जाता था, परंतु आज के शिक्षण विधि में स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। वह पहले की जो शिक्षण विधि थी, वो जो टीचिंग मेथड था, वो टीचर सेंटर्ड होने के कारण केवल रटंत विद्या को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। परंतु आज की जो शिक्षण विधि में बदलाव के कारण छात्रों को स्वयं करके सीखने पर, अपने अनुभवों से सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला है, इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। यानी सबसे ज़्यादा महत्व बालक को दिया जाता है। दूसरा है बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। इस जो टीचिंग मेथड है, इसमें बालक को प्रधानता दी जाने के कारण क्या, उनकी रुचि, क्षमताओं, उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है।
तीसरा है शिक्षा सरल और रुचिपूर्ण हो ताकि बालक सरल ज्ञान को रुचिपूर्ण तरीके से ग्रहण कर पाए। यानी अगर शिक्षा सरल होगा तो वह अगर सरल होगा, रुचिपूर्ण होगा तो इससे क्या होगा, बालक चीज़ों को सरलता से और अच्छी तरीके से जो है रुचिपूर्ण तरीके से ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। चौथा है इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अब छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। वे अपने जो भाव और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, अर्थात अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। पांचवा है इनमें समूह शिक्षा की भी प्रधानता होती है, यानी जो ग्रुप डिस्कशन को भी इसमें महत्व दिया जाता है ताकि बच्चे में सामूहिक कौशल का विकास हो, जैसे प्रोजेक्ट वर्क यानी प्रायोगिक कार्य, जिससे सहयोग की भावना बच्चों में विकसित होती है। यानी प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा जो है बच्चे आपस में ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, इससे क्या होता है, नई नई चीज़ों का उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, नई नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती है। छठा है इस शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है ताकि छात्रों के मस्तिष्क का विकास हो सके। तो अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण के गुण। पहला है ये पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। दूसरा है इस शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता जो है बाल प्रधान शिक्षण है, यानी बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा है इस शिक्षण से बालक के रुचियों और क्षमताओं का भी विकास होता है। चौथा है यह शिक्षण सरल और रुचिपूर्ण होता है, यानी छात्र जो है चीज़ों को सरलतापूर्वक रुचिपूर्वक सीख। और पांचवा है बालक नवीन ज्ञान को सरल और रुचिपूर्ण ढंग से ग्रहण करते हैं, यानी छात्र जो है नए चीज़ों को बहुत ही सरलता से और बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। छठा है इस शिक्षण के माध्यम से बालक आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त कर पाता है, यानी ये जो टीचिंग मेथड है इसके माध्यम से क्या होता है, बालक जो है अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, उन्हें व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सातवां है यह शिक्षण बालक को जो है व्यवहारिकता और सामाजिकता प्रदान करता है, यानी ये जो टीचिंग मेथड है ये बालक को सिखाता है कि समाज में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। आठवां है इस शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों पर अधिक बल दिया जाता है जिससे बालक का विकास होता है। हम कह सकते हैं कि इससे बालक का जो सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो हमने देखा कि प्रतिमान क्या है और समय में बदलाव के कारण प्रतिमान में क्या परिवर्तन हुए हैं, वह हमने देखा कि सबसे पहले जो था वो टीचर सेंट्रिक हुआ करता था, शिक्षण विधि जो टीचर सेंट्रिक हुआ करता था, और आज की जो शिक्षण विधि है वो लर्नर सेंट्रिक हो गई है। और आज बालक को केंद्र में रखकर जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है।